आप देख रहे हैं फिक्शन राज, एक ऐसी कहानी जहां हर खामोशी के पीछे छुपा है एक सच और हर साया किसी राज का इशारा देता है। एक ऐसा राज जो 3 नस्लों से चुपचाप मुंतजिर था और एक ऐसी सच्चाई जो जिंदा रहने के लिए मरने को तैयार थी। 40 साला ईमान हुसैन एक मशहूर मसूर था जो अपनी बीवी की सडन डेथ के बाद अपनी 7 साला बेटी नेहा के साथ कराची में रहता था। उसकी तस्वीरें हमेशा उदासी और खौफ से भरी होती थी, मगर वो खुद नहीं जानता था कि ये खौफ आता कहाँ से है। एक खत उसे उसके आबाई गांव बुलाया, जहां उसके दादा की पुरानी हवेली विरसे में मिली थी। वो हवेली जिसे उसके वालिदैन ने 40 साल कब्ल यकदम छोड़ दिया था। अब्बू, ये घर क्यों छोड़ा था आपने? नेहा ने पूछा जब वो हवेली के सामने खड़े थे। ईमान ने जवाब दिया, मुझे खुद पता नहीं बेटा, बस एक रात हम सब यहाँ से यकदम चले गए। हवेली के मास्टर बेडरूम में एक पुराना आईना था। ईमान उसके सामने खड़ा था जब उसे महसूस हुआ कि आईने में उसके अक्स के पीछे कोई और है। एक लड़का जिसकी उम्र 10-12 साल होगी, जिसकी आंखों में दर्द और मदद की इल्तिजा थी। अब्बू, देखो मैंने क्या बनाया। नेहा ने अपनी ड्राइंग बुक उठाई। तस्वीर ने ईमान के रोंगटे खड़े कर दिए। वही हवेली थी, मगर इसकी खिड़कियों से खून के कतरे टपक रहे थे और हवा में घोंसती फिगर्स तैर रही थी। ये तुमने क्यों बनाई नेहा? चाचा अहमद ने बनवाई है, वो कहते जल्दी करो, वक्त कम है। उस रात ईमान ने अपनी नींद में वही पुरानी लोरी सुनी जिसे वो बचपन से ख्वाबों में सुनता आया था। साथ ही रोने की आवाजें और दराज खींचने की आवाजें। जब वो बेदार हुआ तो उसके हाथ में मिट्टी के जर्रात थे, तह खाने वाली मिट्टी। नेहा उसके बिस्तर पर खड़ी थी। अब्बू, चाचा अहमद कहते हैं आपको तहखाने में जाना है। टॉर्च की रोशनी में तहखाना डरावना लग रहा था। दीवारों पर लकीरें नहीं बल्कि खून के निशानात थे। एक कोने में उसे एक जंग लालू टिन डिब्बा मिला जिसमें एक डायरी थी। 15 अगस्त 1983। वो मुझे मारना चाहते हैं। मैंने अब्बू और अम्मा को बात करते सुना। कल रात मैं भागने की कोशिश करूंगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो मैंने लड़ी, मैंने हार नहीं मानी। अहमद। ईमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अहमद, ये नाम उसके जहन में गूंजा। अचानक उसे एक मेमोरी की झलक सी नजर आई, एक कमजोर लड़का जो उसके साथ खेलता था। अचानक ऊपर से नेहा की चीख सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ बाहर आया। नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। चाचा, उन्होंने बताया तहखाने के फर्श के नीचे और भी कुछ है। ईमान ने हथौड़ा उठाया। फर्श तोड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। पत्थर हटे तो एक प्लास्टिक का थैला सामने आया जिसमें एक और डायरी और एक पुराना लॉकेट था। डायरी के आखिरी सफ़ों ने ईमान के वजूद को हिला कर रख दिया। आज मैंने सब कुछ सुना। वो मुझे जहर दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरी मेंटल डिसेबिलिटी खानदान के लिए शर्मगिंदी है। ईमान वाहिद है जो मुझे प्यार करता है। इसे बचाना होगा, इसे बताना होगा। अहमद। नेहा ने लॉकेट खोला। उसमें एक पुरानी कंघी और एक लॉक ऑफ हेयर था। चाचा कहते हैं ये उनकी माँ की कंघी है। जिस रात वो चले गए उन्होंने ये मेरे हाथ में थमा दी थी। ईमान ने कंघी को देखा और उसे सब कुछ याद आ गया। अहमद उसका छोटा भाई था जो पैदाइशी तौर पर माजूर था। उसके वालिदैन ने शर्म के मारे उसे तहखाने में छिपा रखा था। वो खुद अहमद के साथ खेलता, उसे खाना देता। फिर एक रात जब वो 8 साल का था, उसने अपने वालिदैन को अहमद के बारे में बात करते सुना। इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। उसकी माँ रो रही थी। नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, बाप ने गुस्से से कहा। अगले दिन अहमद गायब था। वालिदैन ने कहा वो इलाज के लिए बैरूने मुल्क चला गया, मगर ईमान का दिल जानता था कि कुछ गलत हुआ है। अचानक तमाम मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। नेहा की आवाज आई, मगर अब वो तब्दील हो चुकी थी। भाई,
तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं जा सकता हूँ। ईमान ने महसूस किया जैसे कोई उसका हाथ थाम रहा हो। माफ करना हिम्मत, मैं तुम्हें बचा न सका। तुमने कोशिश की भाई, तुम्हारी मोहब्बत ही थी जिसने मुझे जिंदा रखा। फिर हवा में वही लोरी गूंजी, सो जा मेरी चांदी, दुनिया भर की खुशियाँ ला दूंगी। दरवाज़ा बंद रहे तहखाने का, वहाँ अंधेरा है। मगर डर मत, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। ईमान ने अपने बूढ़े वालिद को सब कुछ बताया। उन्होंने कन्फेशन दिया कि उन्होंने अहमद को जहर देकर मार दिया था और उसे हवेली के बाग में दफना दिया था। ईमान ने हवेली को नहीं छोड़ा, उसने उसे एक आर्ट स्कूल में तब्दील कर दिया जहां स्पेशल चिल्ड्रन को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। हर क्लासरूम में अहमद की तस्वीर लगी थी, मुस्कुराते हुए, आज़ाद। नेहा अब भी कभी कभी चाचा अहमद का जिक्र करती, मगर अब खौफ के बजाय प्यार से। कभी कभी खौफ सिर्फ एक टनल होता है जिसके आखिर में रोशनी मिलती है, और हर राज, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो, खुलकर ही इंसान को आज़ाद करता है। ईमान ने आखिरकार अपनी तस्वीरों में रंग भरना शुरू कर दिए, और नेहा अब वो लोरी अपने खिलौनों को सुनाती है, अमन के साथ, क्योंकि अब वो जानते थे कोई मरा नहीं था, वो महज मुंतज़िर था, मोहब्बत के लिए और माफ़ी के लिए। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस एक नया रुख ले लेती हैं। जहाँ कभी चीखें गूंजती थी, अब वहाँ बच्चों की हंसी सुनाई देती है, और वो रूहें जो इंसाफ चाहती थी आखिरकार सुकून पा गई, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी देर से सामने आए, वो हमेशा अपनी रोशनी फैलाकर अंधेरों को मिटा देती है।